एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
ओम शांति। हम आत्माएं जब सबसे पहले परम धाम से इस सृष्टि चक्र में आई तो निराधार थी। हम भीतर की खुशी के लिए, आनंद के लिए, प्यार के लिए, सुखों के लिए किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी स्थान पर आधारित नहीं थे। परंतु सतयुग से त्रेता और त्रेता से द्वापर आते आते मनुष्य आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई और हम अपने ही गुणों के लिए, अपने भीतर की शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकने लगे। न जाने कितनों को अपना बनाने का प्रयास करते रहे और मोह माया का ये माया जाल इतना गहरा होता गया कि कलयुग आते आते हम पूर्ण रीति देहभान वश हो गए, खुद को ही देह समझने लगे। और अब जब बाबा आते हैं और हमें पुनः निज धाम की स्मृति, निज गुणों की स्मृति दिलाते हैं, तो इस मोह को नष्ट करना यही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसलिए बाबा बार बार हमें एक ही सबक देते हैं कि मुझे याद करो, ताकि आत्मा की वो निराधार स्थिति, वो अंदर की संपूर्ण स्थिति फिर से उसे मिल जाए और फिर इस दुनिया को छोड़ना, इस देह को छोड़ना उसके लिए सहज हो जाए। आज की मुरली भी हमें नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा कैसे बनना है, क्या ज़रूरत है, इसकी बहुत ही गहराई बता रही है। बहुत ही सूक्ष्मता से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सभी सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 तारीख, 12 मार्च 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो। घर बैठे राय दे रहे हैं, आप सोचो, फिर तो लेनी चाहिए ना, कदम कदम पर, तब ऊंच पद मिलेगा। प्रश्न है, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? उत्तर है, नष्टो मोहा बनने का। किसी में भी ममत्व ना हो। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। बहुत सूक्ष्म होती है रगें, पता नहीं चलता है, लेकिन जब खुद ही गहराई में बैठकर, अकेले में बैठकर अपनी चेकिंग करते हैं, तब पता चलता है कि सूक्ष्म रगें कहाँ कहाँ जुड़ी हुई हैं। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तभी बिगिर सजा ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति। अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहां बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो, किसके साथ? बाप दादा के साथ। यह है ऊंच ते ऊंच दो अथॉरिटी। साकार बाबा की मुरली है और पढ़ते पढ़ते हमें भी ऐसा ही फील होता है जैसे सच में बाबा हमारे सामने है। तो बाबा जैसे कह रहे हैं कि यहाँ दो अथॉरिटीज़ हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में दो अथॉरिटीज़। ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सम्मुख बैठे हो।
बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। यह पास्ट में होकर गए हैं। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मंदिर होता है ना, लक्ष्मी नारायण का मंदिर में जाते हैं, उन्हें नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। क्यों नमस्ते करते हैं? प्योरिटी के कारण। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु अंतर क्या है? कहाँ वह है विश्व के मालिक, कहाँ अभी के मनुष्य? यह तुम्हारी बुद्धि में ही है। भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था। हम ही विश्व के मालिक थे। और किसकी बुद्धि में यह नहीं है? इनको भी पता थोड़ी था। बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। अभी बाप ने आकर बताया है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं जो और कोई समझ ना सके। सिवाय बाप के यह नॉलेज कोई पढ़ा ना सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान उवाच नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला जाता हूँ। बाबा आते हैं खास हमारे लिए, हमें सुखी बना देते हैं और फिर खुद निर्वाण धाम में बाबा कहते हैं मैं चला आता हूँ। अभी तुम बच्चे सतु प्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। सोचो दुनिया में ऊंच मर्तबा पाने के लिए कितनी पढ़ाई करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, और यहाँ बाबा हमें सर्वोच्च बना रहे हैं, पुरुषोत्तम बना रहे हैं, और खर्चा कुछ भी नहीं। बाबा क्या कहते हैं, फिर क्या करना है? इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। गरीब बच्चे बाबा के थोड़ा थोड़ा भेज देते हैं। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे ना, है ना? न जास्ती न कम डाल सकते। यह बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बगैर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सोचो, कोई भी चीज नई बनाने के लिए टेंशन तो हो ही जाती है इंसान को, और नई दुनिया बना रहे हैं बाबा बिना किसी फिक्र के। यह बुद्धि में सिमरण करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए, और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। 2 चीजें हैं, एक तो खुशी रहनी चाहिए, दूसरा नष्टो मोहा भी बनना है। यहाँ नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहां मोह जीत राजा रानी बनेंगे। कहाँ? सतयुग में। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अब वापस जाना है, फिर इसमें ममत्व क्यों रखें? कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं
केस होपलेस है, यानी अभी इसके जीने की कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है ना, शरीर विनाशी है ना, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा क्या? अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मोहा बनो। अपनी दिल से पूछना है, गहराई से दिल से पूछो, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे, चाहे वो व्यक्ति है चाहे वो वस्तु है। ध्यान से अपने अंदर चेक करना है। नष्टो मोहा होंगे तो यह पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब आएंगे। वह कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सजा ना खाकर ऊंच पद पाना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद ना पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा, है ना? ये याद रहना चाहिए। बाकी इस पुरानी दुनिया के संबंधियों से दिल की रगें तोड़ देनी है, क्योंकि उनके साथ जो नाता है उसका आधार ये देह है। यहाँ ब्राह्मणों के साथ जो नाता है ये रूहानी नाता है ना? और देवताएं तो हैं ही पवित्र। इस दुनिया में देह भान वश नाता है, विकारों के वश है ना, स्वार्थ वश है। तो बाबा कहते हैं अभी का नाता सबसे ऊंचा है। बाबा से हमारा नाता, ब्राह्मण परिवार से हमारा नाता। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़ी जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है। बाप से वर्षा मिलता है तब तो बाप के साथ लव है ना। इंसान बहुत स्वार्थी है, जिससे कुछ ना मिले तो उस पर प्यार नहीं आता है। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका यह रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है। बाप आते भी भारत में है। तो भागीरथ भाग्यशाली रथ कौन है? ब्रह्मा बाबा का शरीर, वो देह जिसमें खुद भगवान की प्रवेशता होती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो यह 84 का चक्र हमको लगाना ही है। 84 के चक्र से छूट नहीं सकते हैं। तुम जानते हो कि सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ यह अंतिम जन्म लगता है। ऐसे ही है ना? इसलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको यह पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान। सोचते थे देवी देवताएं हैं त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी, ये नहीं पता था बाबा हमें बनाने वाले हैं। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में, इसी मकान में कभी मिले हो? इसी ड्रेस में, इसी मकान में मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते हैं। तो समझा जाता है
क्या? ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। तो पहले ऐसे ही होता था, कोई मिलने जाते थे बाबा से तो ब्राह्मणियां पहले से ही पक्का करा देती थी कि बाबा क्या क्या पूछेंगे, तो ये जवाब देना है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो, ऐसे इन आंखों से नहीं देख रहे, बुद्धि से अंदर फीलिंग आ रही है, मन में, बुद्धि में, है ना, और बाबा से अनुभूतियां हो रही हैं। तो जैसे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हैं, ऐसी अनुभूति हो रही है। हम बस पहुंचे कि पहुंचे। तो बाबा कहते हैं नजदीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाए। अक्षर जो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग। भगवान नाम रूप से न्यारा नहीं है। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि यह सब कल्पना है, तो समझा जाता है यह अपने कुल के नहीं है ना, जिनकी बुद्धि में आता ही नहीं है। ज्ञान देते हैं पर उनको समझ नहीं आता है, वो वही अपनी पुरानी बातें ही कहते रहते कि ये तो कल्पना है, दुनिया ही कल्पना है, स्वप्न मात्र है। इसका मतलब हमारे कुल के नहीं है। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया है। क्यों? कल्प कल्प गुजरे हैं ना। अंदर आत्मा के अंदर वो संस्कार हैं, वो अनुभूतियां हैं। जैसे कंप्यूटर में होता है, वो फाइल होती है, सर्च करते हैं तो निकल आती है। जिनके कंप्यूटर में वो फाइल है ही नहीं, तो सर्च करोगे तो भी कहेंगे नहीं है। ऐसा ही है बुद्धि के साथ भी। तो बाबा कहते हैं कि अभी पुरुषार्थ करना है, वह भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा में नोंद है। ऐसे भी नहीं ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे। ड्रामा के ज्ञान को गलत रीति से नहीं यूज करना है, यह कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है। ड्रामा का ज्ञान जानना अलग चीज है, और ड्रामा के ज्ञान को अप्लाई करना, जीवन में अपनाना, वो उसका ज्ञान एक अलग बात है। ड्रामा का ज्ञान और ड्रामा को पुरुषार्थ में यूज करने का ज्ञान, जीवन में अप्लाई करने का ज्ञान, वो अलग है। तो बाबा कहते हैं यानी ड्रामा को पूरा नहीं समझा है, उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। वे बाप से प्रीत रख ना सके। नास्तिक जो बाबा को नहीं जानते। ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। ड्रामा कहकर पुरुषार्थ नहीं करते, कोई काम नहीं करते, जवाब ही ऐसा देते कि ड्रामा में नहीं है ना, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। तो बस अपने आलस से, अलबेलेपन को ड्रामा की मोहर लगा देते हैं। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। प्रॉब्लम तो आएगी, तन से भी आएगी, मन से भी आएगी, धन से भी आएगी, सोसाइटी से भी आएगी, लेकिन परवाह नहीं करनी है। उनको टाइम और एनर्जी नहीं देना है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो। बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब जाना है अपने घर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पतित तो जा नहीं सकते हो, पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे बारात। गाया हुआ भी है भोलानाथ की बारात, है ना। शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है भोलेनाथ की बारात कैसी कैसी है। सबको नंबरवार जाना तो है।
इतना आत्माओं का झुंड जैसे कैसे नंबरवार जाता होगा। वो दिखाते हैं ना भोलानाथ की सवारी और उसके पीछे पीछे अलग तरह के लोग। अब वो कहते हैं कि गाया भी हुआ है कि भोलानाथ की बारात सबको नंबरवार जाना तो है, इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा। मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए, जहां मनुष्य जाता है वहां फैलाव कर लेता है। आत्मा तो है बिंदी, आत्मा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, शरीर को ही सब कुछ चाहिए। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है, सोचो। वह है बिंदियों का झाड़ ऊपर परम धाम में। ये सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं, अभी बिल्कुल फिक्स हो जाए। तुम्हारे सिवाय यह बातें दुनिया में और कोई सुन न सके। बाप अभी अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं। बाबा घर की याद दिला रहे हैं, राजधानी की याद दिला रहे हैं। तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए हो, है ना। रचयिता को जानते हैं तो आस्तिक हैं, रचयिता के द्वारा आदि मध्य अंत को जानते तो त्रिकालदर्शी भी हैं। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं, कोई भगवान को नहीं जानते। वो जो है जैसा है वैसा नहीं जानते। वह है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। वह अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, यह एक टीचर पढ़ाने वाला। जो फिर वंडरफुल है, दिखाई नहीं देता ना। ये बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। यह टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको तो पढ़ना नहीं है तो बाबा सारी दुनिया का टीचर, पर सब नहीं पढ़ते ना। बाप तो सभी जान जाएं, बाप को सभी जान जाएं तो बहुत भागे बाप दादा को देखने लिए, तो भीड़ मच जाएगी ना फिर तो। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है ना। फिर कोई आ भी नहीं सकते, माहौल ही ऐसा हो जाएगा, आना जाना संभव ही नहीं हो पाएगा। फिर कोई आ भी नहीं सकते हैं। तुम जानते हो यह अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था और कोई खंड नहीं था, है ना, क्योंकि सतयुग आदि में एक ही खंड था। इसीलिए कलयुग के अंत में, संगम युग में, बाकी सब खंडों का विनाश तो होना ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की भी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़ी जाता है, परंतु याद रहते हुए भी यह ज्ञान है। भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अब तो हमको वापस जाना है। ऐसा नहीं है कि बाबा ने कहा भूल जाओ तो सच में सब कुछ वॉश आउट हो जाता है, नहीं। याद है ना भक्ति की सारी बातें, परंतु अब जान गए कि वो भक्ति थी, ये ज्ञान मार्ग है। अभी हम यहाँ चलते हैं, वो पुरानी बातें हैं, उसका पाठ पूरा हुआ। इस दुनिया में रहना नहीं है, ये वैराग्य आ जाता है। घर जाने लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हो हूबहू कल्प पहले मिसल। तुम भी हूबहू कल्प पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो।
हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं, श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुमको यह खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। सब वापस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें, है ना? कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है? हमको क्या करना है? अपना फिक्र करना है। और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाएं? हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। इसीलिए वैसे भी अगर हमारा अपना कल्याण होगा तो हमारे जीवन को देख करके अनेकों का कल्याण वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने हमें कहा है तुम पूर्वज हो, तुम पूज्य हो। अगर जड़ों के अंदर परिवर्तन हो जाएगा तो झाड़ खुद ब खुद बदल जाएगा। तो बाबा हमें चाहते हैं कि हम परिवर्तन हो जाएं, फिर हमसे हमारे कर्मों को देखकर अन्य आत्माएं परिवर्तन स्वतः होंगी। तो हमें उनकी चिंता नहीं करनी, अपनी चिंता करनी है। इस थोड़े से समय के अंदर, संगम युग का जो थोड़ा सा समय रह गया है, इसमें हम अपना ही कल्याण कर लें तो ये भी काफ़ी है। तो बाबा कहते हैं ना कई बारी कि खुद का कल्याण करो तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं, तो भी वह हिंदू लिख देते हैं। जनगणना के लिए आते हैं ना, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितने हैं उनकी गणना करते हैं। वह कहते हैं कि उसमें हम बताते हैं कि हम देवता धर्म के हैं, परंतु वो फिर किस में डाल देते हैं? क्योंकि कोई कैटेगरी ही नहीं है ना उनके पास, तो हिंदू में डाल देते हैं। क्योंकि जानते ही नहीं है क्या कि देवी देवता धर्म कब था, कोई भी समझते नहीं है। अभी इतने बीके हैं, यह तो फैमिली हो गई है ना, घर हो गया ना। ब्रह्मा तो है प्रजापिता, फैमिली है ना। सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। तुम्हारा यह कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराते हैं ना। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर क्योर। अलग अलग नाम बाबा बताते हैं ताकि आत्माओं की सेवा हो सके। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। आत्मा ही पतित बनी है तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी है, फिर पवित्र कैसे बने? भगवान वाच मन मना भव, मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। चित्र मुख्य रखे हों, अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। यहाँ यह ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए।
यह शरीर तो विनाशी है ना। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाओ उन्हें। समझाना तो बहुत सहज है। जो कल्प पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम तो अच्छी बात लिखते हो, है ना। अच्छा काम करने के अंदर क्या डरना। तो बाबा कहते तुम तो अच्छी बात लिखते हो। वह गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना। बाप भी कौन सा मंत्र देते हैं? मन मना भव का मंत्र दे, फिर रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे को भी परिचय दो। लाइट हाउस भी बनो। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल्प पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ हो नहीं सकती। मुख्य बात है ही देही अभिमानी हो बाप को याद करना, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। अगर सोल कॉन्शियस रहेंगे तो माया का वार नहीं होगा। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाता है। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं। अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। आगे तो कमर में हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है। यह भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकेंड में जाते हैं। उतरते हैं सीढ़ी से और चढ़ते हैं लिफ्ट में। जीवन बंध तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं। पहले जीवन मुक्त में थे आधा कल्प, फिर धीरे 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 पूरा जीवन बंध में आ जाते हैं। आने में 84 जन्म लग जाते हैं, 5000 वर्ष लग जाते हैं। जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे में से भी जो पीछे आएंगे, पापा कहते हैं तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं, उनकी मत पर जरूर चलेंगे, है ना। वो खोई हुई शक्तियां, वो खोया हुआ ज्ञान, वो खोए हुए गुण सब बाबा हमें देने आए हैं, तो इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलना है। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बगैर कोई फिक्र यानी चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं। दूसरा, सदा खुशी रहे कि अभी
हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हम वापस घर जा रहे हैं। आत्म अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। कैसे बनेंगे संपूर्ण निश्चय बुद्धि? जब विकराल समस्या को शीतल बना देंगे। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है, बाप और सेवा से प्यार है, उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। आज का अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है। सभी कहते हैं ना, गॉड इज वन। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो। ना, किसी गुरु के पास जाते हैं और कहीं कहीं जाते रहते हैं। अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान की शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सकेंगी। बस एक बल, एक भरोसा, एक ही ईश्वर है और यही है। जब ये सिद्ध होगा तब आत्माएं यहाँ सहारा ले सकेंगी। अच्छा, ओम शांति।
शिव बाबा